हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान में बायोलॉजी से संबंधित विटामिन्स चैप्टर को। एक ही वीडियो में पूरा विटामिन्स खत्म कर दिया गया है इस प्रश्न का। और इस प्रश्न का आप सभी साथी उत्तर जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इसमें पहले टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो आइए हम लोग पहले टॉपिक्स को देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं विटामिन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो हॉपकिंस ने। दोस्तों, इन्होंने इसका नामकरण नहीं कर पाए थे, खोजे तो थे पर नामकरण नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, विटामिन शब्द नाम किसने दिया था? तो वह कासिमिर फंक ने दिया था दोस्तों। अब विटामिन होता क्या है दोस्तों? तो विटामिन एक रासायनिक यौगिक होता है जिसे हम मुख्यतः भोजन से प्राप्त करते हैं, यानी भोजन के रूप में इसको प्राप्त करते हैं, भोजन से अवशोषित कर लिया जाता है। विटामिन शरीर में वृद्धि एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी विटामिन वृद्धि और विकास में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसके द्वारा वृद्धि और विकास होता है हमारे शरीर का। और दोस्तों, विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दोस्तों, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं दोस्तों? तो वह 4 होते हैं, ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं दोस्तों? तो बी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है, 2 होते हैं यानी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक मोटिवेशन के लिए जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए अस्थियों के विकास व दांतों के निर्माण में तथा कोशिका विभाजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब है यह अस्थियों के विकास, दांतों के निर्माण तथा कोशिका विभाजन में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। विटामिन ए का खोज किसने किया था दोस्तों? तो हॉपकिंस ने किया था 1912 ईस्वी में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं दोस्तों? तो रतौंधी होता है, हड्डियों का धीमा विकास, आंखों में सूखापन वगैरह, लेकिन मुख्य रूप से रतौंधी इसका मुख्य है, यही पूछा जाता है। दोस्तों, मनुष्यों में इसकी आवश्यकता कहने का मतलब है कितना लेना चाहिए? तो यह पुरुषों में 8 से 900 माइक्रोग्राम पर डे यानी एक दिन में लेना चाहिए, और स्त्रियों में 700 से 800 माइक्रोग्राम एक दिन में लेना चाहिए। और दोस्तों, विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडा तथा मक्खन, पनीर और लहसुन से मिलता है। अगला विटामिन है विटामिन डी। यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में भाग लेता है दोस्तों। कैल्शियम के अवशोषण की दर को बढ़ा देता है, अवशोषित तो करता ही है, तथा उसके कैल्शियम की अवशोषण का जो स्पीड होता है उसको इंक्रीज कर देता है। तो विटामिन डी की खोज किसने किया था दोस्तों? तो इल्मर मैकुलम ने। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल। और इससे उत्पन्न होने वाली बीमारियां, इसकी अधिकता से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो अस्थियों का अधिक मोटा हो जाना, बाल झड़ने लगना तथा इसकी कमी से रिकेट्स, दांत का क्षरण यानी दांत का नुकसान होने लगता है। दोस्तों, मनुष्यों में इसको 9 से 10 माइक्रोग्राम पर डे यानी एक दिन में 9 से 10 माइक्रोग्राम इसकी मात्रा का सेवन करना चाहिए। और यह मिलता कहाँ से है दोस्तों? यह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडे, दूध तथा यकृत से मिलता है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से सीधे नहीं मिलता है, सूर्य की किरणों द्वारा भी त्वचा में पाए जाने वाले ऑर्गेस्ट्रॉल यानी सूर्य की किरण हमारे त्वचा में जो ऑर्गेस्ट्रॉल पाया जाता है उसकी उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। अगला हमारा विटामिन है विटामिन ई। इसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोजकर्ता कौन है? इवान और विशप। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इससे होने वाली बीमारी पुरुषों में नपुंसकता होती है इसकी कमी से, और स्त्रियों में
बाध्यता यानी बांझपन हो जाता है। दोस्तों मनुष्यों में इसको जो है पर डे 15 मिलीग्राम लेना चाहिए इसकी मात्रा। और इसका स्रोत क्या है? दूध है, मक्खन है, फल, नारियल का तेल, गेहूं और मक्का होता है। इससे ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। यह अगर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। अस्थियों में प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका काम अस्थियों में प्रोटीन का निर्माण करना होता है दोस्तों। इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? हेनरिक डैम है। रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों इसका? फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है दोस्तों? तो रक्त का थक्का ना जमना। इसकी कमी हो जाएगी तो अगर कहीं पर भी कट आपके बॉडी में होगा तो रक्त जो है बहना उसका बंद नहीं होगा। दोस्तों मनुष्य में इसको 100 से 120 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए इसकी मात्रा। इसका स्रोत कौन सा है? यह कहाँ से मिलेगा? यानी संचित बड़ी आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा मिलता है। और दूसरा जो है वह हरी सब्जियों, फलों, मछली तथा लीवर से प्राप्त होता है। अब दूसरा हमारा है जल में घुलनशील विटामिन। तो यह बी कॉम्प्लेक्स तथा सी होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है। आइए हम लोग देख लेते हैं पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स दोस्तों कई विटामिनों से मिलकर बना होता है जो निम्न प्रकार के हैं। पहला हमारा है विटामिन बी1। यह शरीर की पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। यह एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। खोजकर्ता किसिमिर फ्रंक हैं और इससे होने वाली बीमारी इसकी कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों मनुष्यों में इसकी आवश्यकता पुरुषों में 1.5 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए तथा स्त्रियों में 1.2 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। इसका स्रोत क्या होता है? दूध, अंडा, मछली तथा सब्जी। अगला विटामिन है विटामिन बी2। इसके खोजकर्ता भी कासिमिर फंक हैं। रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। शरीर में रक्त की कमी तथा स्किन की बीमारी और मोतियाबिंद होने लगता है। इसकी मात्रा दोस्तों 1 से 1.2 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। इसका स्रोत क्या होता है? मछली, हरी सब्जी, दूध, अंडा। अगला विटामिन है विटामिन बी3। इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? कोनराड एल्वेहजम। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। इससे होने वाली बीमारी पेलाग्रा दस्त है। दोस्तों इसको 14 से 16 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। स्रोत क्या है? मांस, मछली, नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला विटामिन है दोस्तों बी6। विटामिन बी6 इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? पॉल गैर्गी। इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन तथा बीमारी चिड़चिड़ापन होता है इसकी कमी से। दोस्तों मनुष्यों में 1.2 से 1.3 मिलीग्राम पर डे इसकी मात्रा लेनी चाहिए और स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली, अनाज होता है। अगला विटामिन है विटामिन बी12। इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है दोस्तों। इसकी आवश्यकता मनुष्यों में 1.5 से 2.5 माइक्रोग्राम पर डे इसकी आवश्यकता होती है। स्रोत क्या होता है? वही दूध, अंडा, मांस। अगला विटामिन है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। मनुष्यों में दोस्तों 70 से 90 मिलीग्राम पर डे इसकी आवश्यकता होती है। इतना लेना चाहिए कम से कम। स्रोत दोस्तों क्या होता है? खट्टे फल जैसे कि टमाटर, आंवला, अनानास, नींबू, ये सभी होते हैं। अगला हमारा है विटामिन बी5। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? ब्राउनिंग फूट सिंड्रोम। इसका स्रोत क्या होता है? मछली, अनाज तथा दूध। अगला विटामिन है विटामिन बी7। इसके रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? बायोटिन। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बाल का झड़ना,
स्किन सूख जाना, यानी स्किन में जो है ऐसे खींचने पे जो है सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, सूखने लगती है स्किन। स्रोत क्या होता है? यकृत होता है, अंडा होता है तथा सब्जी और दूध। अगला विटामिन है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। बीमारी इससे भी एनीमिया होता है दोस्तों, यह वाहक का कार्य करता है। स्रोत क्या होता है? हरे पत्तेदार सब्जी, मटर, पालक, यानी हरी सब्जियां वगैरह इसका खाना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग इससे बनने वाले महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो वह सी फंक ने किया था। अगला प्रश्न, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव से होता है? किससे के अभाव से होता है? तो विटामिन डी के। अगला प्रश्न, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वह विटामिन ए को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? कौन बनता है दोस्तों? तो विटामिन डी बनता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस में पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन B12 में। अगला प्रश्न, गोल्डन धन में, यानी गोल्डन धान है दोस्तों, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए। अगला प्रश्न, किस यौगिक समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वह विटामिन को। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? कहाँ होता है दोस्तों? तो वह यकृत में होता है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो लगभग हर कोई जानता होगा, विटामिन ई को। इसे ही ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कौन सा निकल जाता है दोस्तों? तो विटामिन सी निकल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विटामिन ई को। अगला प्रश्न, निम्न में से स्टेरॉयड विटामिन कौन सा है? तो साथियों विटामिन डी है। अगला प्रश्न, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों वह विटामिन B12 पाया जाता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? कौन विटामिन उत्तरदायी है साथियों? तो वह विटामिन के, यानी विटामिन के उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, किस विटामिन को हॉर्मोन्स भी कहते हैं? किस विटामिन को कहते हैं दोस्तों? तो वह विटामिन डी को कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? कौन सा होता है साथियों? तो वह विटामिन ए होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो लगभग हर कोई जानता होगा, विटामिन सी की कमी से। हमें उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल लगा है दोस्तों तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।